हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आई हील परिवार के सभी सदस्यों ने जो वो उत्साह दिखाया है मेडिटेशन में। और मुझे इतनी सारी रिक्वेस्ट कि मेडिटेशन पर वीडियो चाहिए, लेकर आइए, बनाइए ज़रूर। इतना उत्साह, बहुत ही पॉजिटिविटी मुझे खुद पर बहुत प्राउड फील हुआ, खुद पर बहुत नाज हुआ कि मैं ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ऐसे हैं कि वो वो आध्यात्मिकता है उसमें ज़्यादा वो रुचि रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। एट द एंड ऑफ द डे ये यात्रा हमें अकेले ही तय करनी है, तो हमें जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है उसे भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना कि बाकी चीज़ों को। तो मुझे बहुत खुशी है, इसलिए मैं आपको प्यार भेज रही हूँ, बहुत सारा उत्साह भेज रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो नोट्स बनाए हैं ये आपकी आपको इससे हेल्प मिलेगी। मैंने कोशिश की है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेडिटेशन होती क्या है, क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि मेडिटेशन होती क्या है, मेडिटेशन की कैसे जाती है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मुझे याद है मेरी मम्मा मुझसे अक्सर पूछती हैं कि बेटा मुझे भी सिखाओ मेडिटेशन कैसे करती है। तो उनसे मैं कहती हूँ कि आप ध्यान लगाया कीजिए। तो वो कहती हैं कि ध्यान कैसे लगाते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जो सबसे पहले हम सीखेंगे कि मेडिटेशन होती क्या है। ठीक है, तो ये डायग्राम को अब ध्यान से सुनिएगा, अपने मन को शांत करके, तभी आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आएगी। ये है हम, ये जो इंसानी जीवन है, ये हार्ड मास से बना हुआ शरीर, ये है हम। जब हमारा जन्म होता है तो हमें क्वालिटी के साथ कॉन्शियसनेस माने हमारी चेतना को एक क्वालिटी माने गुण, हमारी चेतना को एक गुण जो है वो दिया जाता है, एक क्वालिटी दी जाती है जिसे कहते हैं ईगो। ईगो का मतलब पता होगा आपको, राइट? वो जो तृष्णा, वो मोह तृष्णा, वो अटैचमेंट, ईगो। ठीक है, तो ये है हम, ये है हमारा दिमाग। और हमारे दिमाग में, हम सब के लिए कह रही हूँ मैं ये बात, हम सब के दिमाग में एक आवाज़ है जो 2400 घंटे बस बोले जा रही है। कभी कोई बात, कभी कोई ख्याल, कभी ये कभी वो लगातार जो ये आवाज़ है ये हमें जीने नहीं देती। ये हमारे जीवन में जो सुख और खुशी, जिसकी अक्सर हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में जिसकी बात की गई है, हम उसके साथ वो कनेक्शन इसीलिए क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि शोर है, बहुत सारा शोर है। कभी सेक्स के बारे में सोचना, कभी मनी के बारे में सोचना, फिर जेलसी, फिर रिलेशनशिप, बच्चे हो गए तो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना, बैंक की सेविंग, ये वो, बस पूछिए मत। ये हम सबके जीवन में तहस नहस करती है ये जो आवाज़ है। ये जो आवाज़ है इसे हम थॉट्स भी कहते हैं। थॉट्स माने विचार। जैसे ये जो भी शोर आता है, विचार जो भी आते हैं, कभी आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मेडिटेशन करने की कोशिश भी करते हैं तो बहुत सारे जो थॉट्स हैं वो हमारे दिमाग में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो शोर है इसे वो पसंद है। ये जो शोर है ये उन विचारों पर जो कि थकती नहीं है, वो लगातार चलती जा रही है, बोले जा रही है, ये उसको ऊर्जा मिलती है उससे, ये उस पर पलती है। तो ये जो शोर है ये शांत नहीं होना चाहता, और यही शोर है जो कि हमारे दुखों का कारण है। इस शोर की क्वालिटी क्या होती है मैं वो बताती हूँ आपको। इस शोर को पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। अतीत के बारे में जो चीज़ें हुई हैं, जो हादसे हुए हैं, जो खुशियाँ भी हुई हैं, जो भी है, इसे अतीत में फंसे रहना पसंद है। और साथ ही साथ भविष्य में, कि भविष्य में क्या होगा, इसकी वो भी क्वालिटी है कि इसे पास्ट और प्रेजेंट, मतलब इसके दिलरुबा, इसकी जाने मन है। इनसे बहुत प्यार है। इसकी वजह से प्रेजेंट मोमेंट, जो कि ये चल रहा है, ये मोमेंट, द नाउ, जो कि सच है, जो कि सत्य है, जो कि ईश्वर है, ये वहाँ से आपका डिस्कनेक्शन रखती है।
और उसकी वजह से क्या होता है, हायर सेल्फ जो है वो हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, और यही दुखों का कारण है हमारे, बेसिकली यही हमारे दुखों का कारण है। तो ये आपको समझ आ गया कि ये है हम, जहाँ पर शोर बहुत है, और यही है हम जब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मकसद क्या है? मेडिटेशन का मकसद है इस आवाज़ को शांत करना, इस शोर को शांत करना, इस शोर को खामोशी के साथ जोड़ना। इसीलिए कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस जो है वो भगवान की आवाज़ है। भगवान में यहाँ ये सब नहीं चल रहा, भगवान शांत है, ब्रह्मा जिसे कहते हैं। और अगेन, आप किसी भी धर्म से हो, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये एजुकेशनल वीडियो है, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो ज्ञान है मैं वो आपके साथ बांट रही हूँ। आपके मजहब में, आपके रिलीजन में जिस भी नाम से पुकारा जाता है इस शक्ति को, आप उसको ध्यान में रखकर इस बात को सुनिएगा, ठीक है। ब्रह्मा किसे कहते हैं? ब्रह्मा जो कि साइलेंस है, कॉन्शियसनेस, जिसकी कोख से सभी चीज़ें निकली हैं। वो किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं है, लेकिन हम उसके साथ अटैच हैं। वो साइलेंस है, वो खामोशी है, माने वहाँ शांति है, वहाँ शोर नहीं है। और मेडिटेशन का जो उद्देश्य है मेरी जान, वो यही है कि उस शांति के साथ दोबारा कनेक्शन क्रिएट होना। जब हम ब्रह्मांड की कोख में होते हैं ना, तब हम भी भगवान के जैसे ही हैं। क्यों कहा जाता है कि जो रोशनी से हम निकले हैं हम वैसे ही हैं? वो इसीलिए क्योंकि जब हम उसकी कोख में पल रहे होते हैं ना, तब हम उसके जैसे हैं, माने तब वहाँ पर शोर नहीं है। लेकिन जहाँ जन्म हुआ, ये क्वालिटी है कॉन्शियसनेस की, ये हमें मिलती है। ये इंसानी जीवन का आप कुछ भी कर्मा कह लीजिए, ये इंसानी जीवन का रहस्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं, मैंने बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ रीड करी है लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी उन चीज़ों को डिस्कस करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो जो मेडिटेशन है उसका उद्देश्य है इस शोर को कम करना, ताकि हम अपनी हायर सेल्फ के साथ दोबारा कनेक्टेड हो सकें। हायर सेल्फ क्या है? अब हायर सेल्फ होती है हमारा बेटर वर्जन। हम जो भी अपने दुखों से गुजर रहे हैं उसका ऑपोजिट। माने अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि हमें नींद की दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे अवगुणों को अपने मन में जगह दे दी। बहुत सारे मेमोरीज ऐसी हैं जिन्हें लेट गो करने की ज़रूरत थी, लेकिन हमें उन्हें लेट गो नहीं किया, और उन्होंने हमें क्या दे दिया? एंग्जाइटी। वो जो नब्ज़ है हमारी, वो 2400 घंटे एक दर्द से गुजर रही है, वो एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस जिसे कहते हैं। तो ये जो हायर सेल्फ है, ये उसका उल्टा है, ये सुकून से भरी हुई है। इसके मन में ना कोई भ्रम है, ना कोई शंका है, ना कोई इसके अंदर कोई अटैचमेंट है। ये सिर्फ प्यार से भरी हुई, सुख से भरी हुई, शांति से भरी हुई है। और मेडिटेशन का उद्देश्य है आपको इस हायर सेल्फ के साथ जोड़ना और इस दुख से आपको बाहर निकालना। मेडिटेशन माइंड, बॉडी, स्पिरिट, त्रिकोण इसीलिए बनाया गया है। माइंड, बॉडी, स्पिरिट, आपका मन, आपका तन, आपकी आत्मा, उन तीनों में बैलेंस लेकर आना ही इसका उद्देश्य है। जहाँ पर ये बैलेंस क्रिएट हो गया, वहाँ साधना लग गई, वहीं आपके खुशियों की जो चाबी है वो मिल गई। जो हमारे तपस्वी हुए हैं, जो हमारे साधु संत हुए हैं, उन्होंने यही किया है, उन्होंने और कुछ नहीं किया। कोई धनुष नहीं निकला, कोई उन्होंने वो दर नहीं भटके कि ये क्या वो क्या। गौतम बुद्ध भी हुए हैं, उन्होंने भी यही किया है। सभी साधु संतों ने यही किया है, और यही मोक्ष है मेरी जान, ठीक है। तो ये जो है, इसे नाउ मोमेंट पसंद है। ये मेडिटेशन माने नाउ। कल क्या हुआ मुझे चिंता नहीं, परसों क्या होने वाला है मुझे चिंता नहीं। मैं आज जो हूँ, मैं इस मोमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस मोमेंट के साथ पीस क्रिएट करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस मोमेंट की जो एनर्जी से उनके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। ये इस स्टेट की ऊर्जा होती है। ये इसका उल्टा, ये हमारी फॉल्स सेल्फ है, हमारी शैडो सेल्फ है, ये हमारी ट्रू सेल्फ है, ये हमारा ट्रू नेचर है। जब हम ब्रह्मांड की कोख में पल रहे होते हैं तो ये हमारा स्वरूप है। हालांकि वहाँ पर बॉडी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ स्पिरिट है। इसका साधना का मतलब ही यही है कि इस शरीर का जो चोला हमें मिला है, इस शरीर के चोले को, इसकी जो इम्प्योरिटीज है, उन्हें पीछे छोड़कर अपनी आत्मा के साथ जुड़ना, मन को पीछे छोड़कर आत्मा के साथ जुड़ना, इसका यही मकसद है।
ठीक है। तो ये है मेडिटेशन होती क्या है। ठीक है, अब हम डिटेल में बाकी भी बातें करेंगे, लेकिन मैं एक ये भी बात बता दूं, ये सारी पिक्चर्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। मैंने एंजल्स नंबर को पोस्ट कर दिया है, इनको मैं अभी रीडिंग नहीं, इस वीडियो को ख़त्म होते ही पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो समझ लग गया है आपको कि मेडिटेशन होती क्या है। शोर को कम करना, शोर को ख़त्म करना, इसकी स्टेजेस हैं, इसीलिए कहते हैं ना साधना की स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में हम इस शोर को कम करेंगे, दूसरे में और थोड़ा कम करेंगे, तीसरे में हम इसकी क्वालिटी को सुधारेंगे, वो हम आगे चल के बात करेंगे। मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं। तो मेडिटेशन ये होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि हमने मेडिटेशन में बात की थी थॉट्स की, कि विचार बहुत हैं, शोर बहुत है, पास्ट की चीज़ें, उसने ये कह दिया मुझे, मेरे साथ ये हो गया, रोना धोना, इसे ईगो को पसंद होता है ना, ये पलती ही दुख पर है, इसीलिए ये आपके दुखों को कम नहीं होने देती। आपके दुख कम हो गए तो ईगो खत्म होगी, आप इनलाइटेंड हो गए, ईगो का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, है ना। तो हम बात करेंगे पहले कि ये जो थॉट्स हैं, ये जो ईगो है, ये शोर जो है, ये आता कहाँ से है। क्योंकि अगर हमें पहले नब्ज पता चल गई कि हाँ हमारे दुख, ये विचार है, ये यहाँ से आ रहे हैं, तो अगर हम उन चीज़ों को करना छोड़ दें तो ऑब्वियसली हमारे विचार जो हैं वो कम हो जाएंगे, या जो उनकी क्वालिटी है जो है वो सुधर जाएगी। तो हम गहराई में जाकर ये देखेंगे कि ये नब्ज जो है ना, जो हमें दे रही है, जो इतने एंग्जाइटी दे रही है, ये आती कहाँ से है। सेंसेस, हमें सेंसेस दिए गए, ह्यूमन बॉडी में सेंसेस हैं, हम देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, टच है, 5 सेंसेस है ना, 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। इन 5 तत्वों में जो एक्टिव सेंसेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं इन विचारों का हमारे दिमाग में वो उथल पुथल मचाने में, वो होती हैं हमारी आंखें, हमारा कान और हमारे होंठ, हमारी आईज, ईयर्स और माउथ। ये हमारे एक्टिव सेंसेस हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, ये जो भी कचरा मचा हुआ है हमारे दिमाग में। आइज़ कैसे योगदान देती हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हम जो देख रहे हैं, मैं एक बचपन से शुरुआत करूँगी क्योंकि ये जीवन की शुरुआत बचपन से होती है, और हमारे सबकॉन्शियस पर सबसे ज़्यादा असर हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज का होता है। तो मैं बचपन से शुरुआत करूँगी। बचपन में जो बच्चा सुन रहा है वो सीख रहा है, जो देख रहा है वो सीख रहा है, राइट। तो बचपन में अगर हमें कोई ऐसी चीज़ें दिखा दी जाएं जो कि नफ़रत से भरी हुई हैं, जेलसी से भरी हुई हैं, हमारे वातावरण में अगर हमारे माँ बाप जो हैं वो 2400 घंटे सिर्फ ईर्ष्या की बात कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसी टीवी सीरियल्स बचपन में आप देखने शुरू कर दें, या मूवीज़ देखनी ऐसी शुरू कर दें जिसमें सिर्फ कपट है, छल है, दर्द है, दुख है, ये हो गया वो हो गया, अगर ऐसी कहानियाँ आप देख रहे हैं ना, तो ये जो है ना सेंस, ये आपके सबकॉन्शियस में वो बातें भरती जाएगा। क्यों होता है कि हम 30 साल के भी हो गए लेकिन हमें बचपन की वो दर्द जो है वो हमें भूल नहीं पाते, वो हमें तब भी याद है, क्योंकि हमने देखा है, उसे महसूस किया है और उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किया है। ये एक बहुत बड़ा जाल है। ये जो 5 तत्व दिए हैं, दरअसल ये हमारे ऊपर है। देखिए, ये हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसकी क्वालिटी पर है कि हम इनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग सोए हुए हैं और वो इन चीज़ों का, जो ये 5 तत्व हैं, इनका इस्तेमाल खुद के नुकसान करने में लगा रहे हैं, खुद का नुकसान करने में लगा रहे हैं। तो पहले जो आंखें हैं जो देख रही हैं, मेक श्योर वो ऐसी चीज़ें आप देखें, ऐसी चीज़ों को आप विटनेस करें कि आपके सबकॉन्शियस में अच्छी चीज़ें जा सके, उसमें स्टोर जो चीज़ें हों वो अच्छी चीज़ें हों। ये चीज़ें बेटर चॉइसेस की और भी हमें लेकर जाती हैं। यही चीज़ें अगर हम अपनी क्वालिटी को सुधार लें,
अगर हम जो चीज़ें विटनेस कर रहे हैं, अगर ऐसी चीज़ों को हम सुधार लें तो ऑब्वियसली हमारे जो थॉट्स हैं उनकी क्वालिटी भी सुधर जाएगी। सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, आप मुझे बताइए। कभी कभी होता है ना मेडिटेशन में हम साधना कर रहे हैं और सीन हमने कोई मूवी में ऐसा देखा है जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहा है, तेरी माँ की, तेरी बहन की। अगर ऐसी बातें अगर हो रही हैं, अगर आप ऐसी सुन रही हैं, आपने ऐसा विटनेस किया है, तो मेडिटेशन में भी वही नज़र आएगा। लेकिन अगर आपकी आंखें कुछ ऐसा विटनेस करें, कुछ सत्संग चल रहा है, कोई बहुत खूबसूरत फूलों का बाग है जिसको आप देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, नेचर को विटनेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेडिटेशन के दौरान आपको वैसे ही थॉट्स भी आएंगे। माने आपकी क्वालिटी बदल गई, आपकी जो सोचने का नज़रिया है वो क्वालिटी में अंतर आ गया, उसकी चॉइस क्वालिटी में चेंज हो गया, बेहतर होगी वो। इसी तरीके से ईयर्स, आप कौन सी चीज़ों को सुन रहे हैं, कौन सी चीज़ों को सुन रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है। यहाँ पर ये पॉइंट सिर्फ इस बात को ही कवर नहीं कर रहा कि आपको क्या सुनाया जा रहा है। कभी कभी हम सेल्फ टॉक भी करते हैं, बहुत सारे लोग खुद के साथ बातें करते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को कोसते हैं। कुछ लोगों की ये आदत हो जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत दर्द झेला होता है और कभी कभी वो खुद से नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आप खुद को बोल क्या रहे हैं और आपके कान क्या सुन रहे हैं। सेल्फ टॉक में इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं बाय द वे, कि आप क्या बोल रहे हैं खुद को, वही कान आपके सुन रहे हैं और वही आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो रहा है। और जो स्टोर होगा वही आपका मैनिफेस्ट भी होगा, वैसे ही विचार आएंगे मेडिटेशन में, वैसे ही आपको चीज़ें नज़र आएंगी, है ना। तो ये जो सेंसेस हैं हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे होंठ, जो हमारा माउथ है, ये बहुत योगदान देता है इन विचारों के उत्पन्न होने में, इन विचारों का हमारे जीवन में आने में, हमारे सफरिंग को भरने में। अगर हम इनकी क्वालिटी को सुधार लें तो हमारे थॉट्स की क्वालिटी भी सुधर जाएगी और हम मेडिटेशन जो है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट, अगर इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने इन्वायरमेंट को अपनी शुद्धि रखिए, उसमें अपने ऑरा को क्लीन रखिए, क्योंकि वही ऊर्जा आपको मिल रही है। वो आपका जो सबकॉन्शियस है उसकी खुराक है। वो आप उसको कैसी खुराक देंगे ये तो आपके ऊपर है ना। आप उसको अच्छी खुराक देंगे, माने कि आप उसमें दूध में केसर मलाई डालकर या बादाम डालकर उसे देंगे तो वो अच्छा होगा। अगर आप उसे बर्गर्स फीड करेंगे, ऑयली फूड फीड करेंगे तो फिर कैसे होगा, बताओ मुझे। हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी को डिटर्मिन करते हैं मेरी जान। तो मेक श्योर कि आप ये जो सेंसेस हमें दिए हैं इन्हें अपनी बेहतरी के लिए आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हाँ ये उसी के साथ एक्चुअली पॉइंट था, मैंने उसके साथ ऐसे बताना मैं भूल गई। तो यहाँ पर मैं आपको चक्र, मैंने एक साइकिल क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि हम इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहे हैं, ये साइकिल पता नहीं कब अंत होगा, मेरे दुखों का पता नहीं कब अंत होगा। वो उसका रीज़न क्यों है, मैं आपको साइकिल बताती हूँ। विचार, नॉइज, सफरिंग, विचार, नॉइज, सफरिंग, विचार। तो जो मेन दुखों का कारण है हमारा वो है विचार, क्योंकि जब विचार आएंगे तभी शोर बढ़ेगा, शोर बढ़ गया तो दर्द बढ़ेगा, और फिर ये दर्द बढ़ा तो फिर दोबारा, और अगर हम ज़्यादा तकलीफ में हो ना तब हम ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। अगर आपको ध्यान हो, जब हम दर्द में होते हैं तब हम ज़्यादा बुरा सोचते हैं, तो वो आगे फिर से वो थॉट्स को उत्पन्न करता है, जन्म देता है, फिर से आवाज़, फिर से ये जो शोर है, और फिर से दर्द, फिर से विचार, ये साइकिल चलता ही रहेगा। और इसमें मेन पॉइंट हमारे विचार हैं। तो अगर आपने अपने विचारों को शांत कर लिया या अपने विचारों की शुद्धि कर ली ना, तो आधा काम तो वही हो गया साधना का, आधा काम मेडिटेशन का वही हो गया। ईगो को पसंद है, ईगो को ये बहुत पसंद है, ईगो तो पलती ही है मेरी जान, ईगो को तो चाहिए। ईगो मोटी ताज़ी इसीलिए होती है क्योंकि हम उसे ये फीड कर रहे हैं। अगर आपने अपने माइंड को साइलेंट कर लिया तो खुशियाँ आ गई तो पीस आ गया, ऑब्वियसली, राइट। तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अगले पॉइंट में मैं आपको यही बताने वाली थी कि आपकी जो क्वालिटी है थॉट्स की,
मेडिटेशन उसको भी उसमें शुद्धिकरण करने में भी आपकी मदद करती है। तो यहाँ पर हमारे पास है करप्टेड थॉट्स, यहाँ पर है पीसफुल थॉट्स। मेडिटेशन पीसफुल थॉट्स को लेकर आती है। करप्टेड थॉट्स क्या हैं? हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर शंका है, जलन है, सफरिंग है, एंग्जाइटी है, पेसिमिज्म, नेगेटिविटी को सोचना, ये हमारे करप्टेड थॉट्स हैं, माइंड है हमारा। मेडिटेशन अगर करेंगे तो फेथ, हमारे विश्वास करने की जो ताकत है उसमें हम बुलंद होते हैं, उसमें हमारी ऊर्जा अच्छी जुड़ती है। सल्यूशन, हम प्रॉब्लम को नहीं देखते, हम उसका सल्यूशन ढूंढने में, हमारी सोच ऐसी हो जाती है ना कि हम सल्यूशन को ढूंढने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि हाँ इसका क्या सल्यूशन हो सकता है, और हम दुआ करते हैं कि भगवान हमें रास्ता दिखाओ। वो विश्वास की ताकत बढ़ जाती है ना, वननेस। यहाँ पर ये जो है ना करप्टेड थॉट्स, ये आपको जुदा करेंगे बाकी लोगों के साथ। माने आपको अगर आप में और दूसरों में जैसे अंतर करना सिखाएंगे कि हाँ मैं बेहतर हूँ, ये मुझसे नीचे है। अगर ये शख्स थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो जेलसी आ जाएगी कि हाँ ये शख्स आपसे बेहतर कैसे करेगा। मेडिटेशन से क्या होता है? वननेस, हम एक हैं, एक ज्योत में है सब जग उपजिया, वो नॉलेज, वो ज्ञान कि हाँ हम एक हैं और हम सबके लिए इनफ है, इस पूरे यूनिवर्स में इनफ है हम सबके लिए, हम सबके खजाने भर सकते हैं, हम सब तरक्की कर सकते हैं, हम एक दूसरे को कुचलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एकता की भावना जो है वो मेडिटेशन से हमारे मन में आती है। खुशी, ऑब्वियसली वो ब्लिस, वो खुश रहना, जो एक्सपीरियंसेस है ना वो आप में, उसमें दर्द हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि मेडिटेशन से एकदम से वो चमत्कार हो जाएगा और सारे वो जो दुख हैं वो सुख में बदल जाएंगे, नहीं। आपके एक्सपीरियंसेस में दुख हो सकता है मेरी जान, लेकिन उसका आपके ऊपर असर नहीं होगा। कितनी खूबसूरत बात है, देखिए ये अपने आप में जादू है कि नहीं? मुझे तो ये बहुत ही अद्भुत सी बात लगती है कि मेरा एक्सपीरियंस चाहे कुछ भी हो, मेरे इंसानी जीवन का जो खेल चल रहा है उसमें शायद बहुत तकलीफ है, ठीक है, लेकिन उसका मेरे ऊपर असर नहीं है। देखिए ये कितना बड़ा चमत्कार है मेडिटेशन का कि उसका आपके ऊपर असर नहीं होगा, आप बस खुश रहेंगे। आपके अंदर फेथ होगा कि हाँ अगर चीज़ें आज अच्छी नहीं है तो फिर ठीक हो जाएंगी। ये बहुत पावरफुल बात है, इसको मुझे नहीं पता आप किस तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि मेडिटेशन में इतनी ताकत है कि चीज़ों का हमारे ऊपर असर, बुरी चीज़ों का हमारे ऊपर असर होना बंद हो जाता है। उसकी वजह से पीस, उसकी वजह से ऑप्टिमिज्म, सकारात्मकता में हमारा विश्वास लगेगा, हमारा ध्यान लगेगा, हमारा दिमाग लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा? चॉइसेस बेहतर होंगी। हमें किन लोगों के साथ दोस्ती करनी है, हमें पता होगा कि हाँ ये शख्स अच्छी बातें करता है तो इसके साथ दोस्ती करनी है। अगर आपको पता है आप रिलेशनशिप में ऐसे हैं जहाँ पर वो शख्स आपको निचोड़ रहा है, आपकी ऊर्जा को तहस नहस कर रहा है, तो आपके पास हिम्मत होगी उस शख्स से मूव ऑन होने की, वहाँ से लेट गो करने की। तो ये चमत्कार होते हैं, क्वालिटी हमारी जो थॉट्स है उसको सुधारने में मेडिटेशन हमारी हेल्प करती है, ठीक है। बेनिफिट्स, अगेन मैं जैसे पहले बात कर रही थी रिलेशनशिप में की अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारा जो इंसानी जीवन है वो रिलेशनशिप्स पर निर्भर करता है ना। हमें हमारे माँ बाप के साथ रिलेशनशिप, भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप, हमारे पार्टनर, हमारा काम पर भी अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो रिलेशनशिप, इंसानी जीवन जुड़ा हुआ है रिलेशनशिप। और आजकल तो बहुत दिक्कत चल रही है, हर बात पर कार्मिक, ओ ये तो कार्मिक पार्टनर है, ये तो इसके साथ तो ये, इसके साथ तो वो, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। मेडिटेशन से हमारे रिश्ते भी सुधरते हैं गाइस। रिश्ते सुधरने से मेरा मतलब क्या है? ये सिर्फ लव रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है। अगर हमारा तन मन, अगर हमारा दिमाग बैलेंस्ड है तो ऑब्वियसली हमारे बातचीत करने का अंदाज भी बेहतर होगा, हमारी चॉइसेस बेहतर होंगी, हम दूसरों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं उसमें भी बेहतर होगा। तो जो ये है ना मेडिटेशन, ये हमारी रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने में भी इस्तेमाल, उसमें भी हमारा योगदान देती है। इसीलिए मैं कहती हूँ अक्सर लोगों को कि जो भटके हुए लोग हैं, जो अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा, अगर आपको सोलमेट नहीं मिल रहा, तो मेडिटेशन कीजिए मेरी जान। जहाँ मेडिटेशन, ध्यान लगाना शुरू कर दिया, आपके रिश्ते अपने आप, ये कुछ जादू है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जादू होता है और ये होना शुरू हो जाएगा आपके साथ। और ये देखिए कितनी पीसफुल थॉट्स, बेटर चॉइसेस, बेटर लाइफ, सक्सेस, सफलता की अगर कुंजी है कुछ तो वो है मेडिटेशन। ये जितने बिलियनियर्स हैं, जितने मिलियनियर्स हैं, ये जितने
लोग हैं इन्होंने मेडिटेशन की है, इन्होंने साधना की है, और यही सीक्रेट वो कभी बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते, कभी कभी उनके मन में ये मैल भी आ जाता है। मैं ये भी बात बता दूं आपको, मेडिटेशन की जैसे मैंने पहले कहा स्टेजेस होती हैं। ये नहीं है कि आपने एक स्टेज अगर आप मेडिटेशन कर ली तो आप वो अल्टीमेट जो मोक्ष है वो आपको मिल जाएगा, नहीं, इसकी स्टेजेस हैं गाइस, ये कॉन्शियसनेस की स्टेजेस हैं। मैंने पहले भी एक बात की थी, 1 मिनट रुकिए, मैं वो पहले दोबारा से वो डायग्राम आपको दिखाती हूँ। मैंने एक अलग वीडियो में इस डायग्राम को दिखाया था, मुझे एकदम से इसकी याद आई। कॉन्शियसनेस की स्टेजेस हैं, यहाँ पर पहुंचकर हमें कोई वो मृग तृष्णा का मोह नहीं रहता। लेकिन अगर हम ये कहें कि मेडिटेशन करके अगर हमने मान लीजिए हमने 15 मिनट की मेडिटेशन की है, ऑब्वियसली आपके जीवन में अंतर आएगा, लेकिन आपको अगर वो मोक्ष चाहिए, अगर वो साधना जिसे कहते हैं ना, वो अल्टीमेट, वो तो उसके कुछ अलग रास्ते हैं, उसके कुछ अलग इम्तिहान हैं, वो ईजिली नहीं होगा। तो ये नहीं मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर अगर आपने मेडिटेशन की तो आपकी ईगो एकदम से ही खत्म हो जाएगी, नहीं, क्वालिटी सुधर जाएगी, थॉट्स की क्वालिटी सुधर जाएगी। इन पड़ाव को पार करने में फिर साधना भी तो वो उतनी ही लगेगी ना, तो धीरे धीरे क्वालिटी सुधर जाएगी, लेकिन अंतर भी आएगा। लेकिन पूरी तरीके से मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से साधु या संत बन जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका असर ज़रूर होता है मेडिटेशन का हमारी माइंड, बॉडी, स्पिरिट पर। अब हम बात करते हैं, मैंने एक्चुअली इतने नोट्स बनाए हैं ना, मुझे सच में नहीं पता कि कौन कहाँ पर लग रहा है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन कर कैसे सकते हैं? कुछ लोगों ने ये पूछा था कि हमें बताइए कि आप कौन सी मेडिटेशन करती हैं। मैं आपको बता तो देती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये जो भी शख्स आप देख रहे हैं मेडिटेशन, आप किस लेवल पर हैं, बिगिनर लेवल पर हैं या फिर आप एडवांस लेवल की कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं यहाँ पर। ईजी की बात करें, चक्रा हीलिंग, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, राइट। उनमें अगर बैलेंस नहीं होता वो भी हमारी सफरिंग का कारण बनते हैं। तो कुछ लोगों के लिए अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, रूट चक्रा आपका ब्लॉक है, सेक्रल चक्रा, कुछ भी जो भी आपके चक्रास अगर ब्लॉक हैं वो, तो आपके लिए ये म्यूजिक जिनके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है ना, ये जो मेडिटेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जिसमें बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चल रहा है और आप जो है वो मेडिटेशन कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी वो भी, लेकिन मैं आपको जहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये इजी होती है, म्यूज़िक लगाया और ध्यान लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरी होती है मंत्रा चैंटिंग या एफर्मेशंस। एफर्मेशंस में आप ये भी कह सकते हैं आई एम हैप्पी, आप इसका जाप कर सकते हैं। हमारे पुराणों में भी बहुत से इजी मंत्र हैं, आप उनका भी चैंटिंग कर सकते हैं, वो भी साधना होती है, ये भी इजी है, ये भी इजी तरीके के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर है ब्रीदिंग, जिसे प्राणायाम भी कहते हैं, जहाँ पर हम अपनी सांस को ऑब्जर्व करते हैं, वो कैसे ऊपर जा रही है, वो कैसे नीचे आ रही है, वो उत्पन्न कहाँ से हो रही है। वो कहते हैं ना कि पेट से वो गहराई से सांस लो, तो वो उत्पन्न कहाँ से हो रही है, वो जा कहाँ रही है, उसको देखना, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना, और उसकी वजह से थॉट्स जो हैं वो वैनिश होने, वो गायब होने शुरू हो जाएंगे बैकग्राउंड में। तो ये भी इजी होती है। कुंडलिनी योगा, ये एक योगा है जिसको मैंने खुद ट्राई किया है मेरे जो इनिशियल ईयर्स थे जब मैंने साधना करनी शुरू की। आई थिंक ये हेल्प करती है। रामादासा सासी सोहंग, मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हार्ट चक्रा के लिए है बेसिकली, और मेरे ख्याल से अगर आपने हार्ट चक्रा को हील कर लिया ना, तो बाकी चक्रास को हील करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हार्ट चक्रा का हमारे बाकी चक्रास पर काफ़ी असर होता है, राइट। तो ये रामादासा सासी सोहंग, ये हार्ट चक्रा के लिए है। और अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, कौन सी मेडिटेशन करनी चाहिए, कौन सा आपका चक्रा ब्लॉक्ड है या क्या है, तब आपको मैं ये सलाह दूंगी कि ये कीजिए। ये मेडिटेशन का जो जादू है वो ये है कि ये आपके अंदर सेल्फ लव को बहुत भरती है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको किसी की
परवाह नहीं रहेगी कि किसी ने आपको क्या कहा है। आपके जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं उनको लेट गो करने में ये बहुत हेल्पफुल कर सकती है। रिलेशनशिप में अगर आपने धोखा खाया है उसको लेट गो करने में ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है। खुद को प्यार करने में, खुद को फॉरगिव करने में ये मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। ये ईजी भी है। इसका म्यूज़िक अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर इसका म्यूज़िक मैं नहीं दूंगी गाइस, चक्रा हीलिंग का, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन से चक्रा को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप YouTube पर जिस भी म्यूज़िक के साथ आपका नाता जुड़े, आपको लगे कि हाँ ये म्यूज़िक अच्छा है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ड मेडिटेशन, जो कि मंझे हुए खिलाड़ियों के लिए है। वो है विपासना। सबसे पहले है वो है विपासना। मैंने नहीं ट्राई की है, मुझे लेकिन पता है कि इसके रूल्स क्या हैं। मैंने लेक्चर्स सुने हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं लेक्चर्स, तो मैंने वो सारे लेक्चर्स जो हैं वो अटेंड किए हैं। मैंने वो सुने हैं, तो मुझे पता है कि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। सॉरी गाइस, मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो मैं बात कर रही थी विपासना की। ये थोड़ी हार्ड साधना है। इसके लिए बहुत सारे खूबसूरत से सेंटर भी बने हुए हैं, जहाँ पर मेरे ख्याल से फ़ीस की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे जो ब्रदर है, मेरा जो छोटा भाई है, उसने विपासना की है। मैंने डिसाइड किया था विपासना के लिए, क्योंकि जहाँ मैं कनाडा में रहती हूँ यहाँ पर भी एक हॉल है, लेकिन वो काफ़ी दूर है, वहाँ पर जाना पड़ता है। तो फरवरी में मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए मैं बुकिंग करूंगी, लेकिन फिर ये कोरोना हो गया और उसकी वजह से वो सब कुछ बंद हो गया। तो मेरे ख्याल से मैं शायद इसके लिए रेडी नहीं हूँ शायद, या आई डोंट नो, या मुझे इसकी शायद ज़रूरत नहीं है, कौन जाने, है ना। तो इसकी वजह से मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। लेकिन ये उन लोगों के लिए सही रहेगी जो कि 1 या 2 साल से 15 या 20 मिनट या 1 घंटा ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये विपासना मेडिटेशन उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये मुश्किल है, ये साधना आसान नहीं है, इसके रूल्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन मैंने बहुत सुना है एक्सपीरियंसेस लोगों के कि ये बहुत पावरफुल है। ऑब्वियसली जितना गुड़ आप डालेंगे उसमें मिठास उतनी ही होगी, राइट। तो ये आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन इसका असर बहुत देखने को मिलेगा, आपको वो देखने को मिलेगा असर। अब बात करते हैं साइलेंट सिटिंग की। साइलेंट सिटिंग एडवांस, ये मेरे ख्याल से ये दोनों ही मेरे ख्याल से हार्ड है, लेकिन मैं इसे बहुत एडवांस इसीलिए कहती हूँ साइलेंट सिटिंग को। पहली बात, ये ट्रेडिशनल नहीं है। ये ट्रेडिशनल जो मेडिटेशन का तरीका है ये तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें हम कहीं पर भी, मान लीजिए एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, कोई बाग है, कोई बगीचा है, नदी के किनारे, या अपने कमरे में भी आप बैठे हुए हैं, आप साइलेंटली सिर्फ बैठे हुए हैं, चुपचाप, आंखें आपकी खुली हैं, आंखें आपकी बिल्कुल भी बंद नहीं हैं, आप सिर्फ बैठे हुए हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैसे किसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो आया वो गया, आपको कैसी सेंसेशंस महसूस हो रही हैं, आपके कमरे में कौन सी चीज़ें हैं, अगर आप बाग में बैठे हैं तो क्या हलचल चल रही है। ये इतनी पावरफुल मेडिटेशन है ये गाइज। आई डोंट नो मैं ये बताकर आपको सही कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस लेवल पर है मेडिटेशन अपनी साधना में, राइट। इसमें आपको जो एक्सपीरियंस होगा, जिन लोगों ने भी साइलेंट सिटिंग को महसूस किया है या किया है, साइलेंट सिटिंग में जो भी एक ऐसे स्टेट आती है गाइज, जिसमें जहाँ पर भी आप मौजूद हैं वो गायब हो जाएंगी, आपके नज़रों के सामने से गायब हो जाएंगी, और फिर एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर आप अपनी बॉडी को अलग होकर देखने लगेंगे। माने आपको एक आउट ऑफ बॉडी जो एक्सपीरियंस होता है वो होगा। मतलब इस वक्त मैं जैसे अपने शरीर में हूँ, मैं बातें कर रही हूँ, लेकिन अगर ये साधना में क्या होता है कि आप अपनी बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आप यहाँ हैं और आप अपनी बॉडी को देख रहे हैं कि ये आपका शरीर है जो कि साधना में लगा हुआ है। तो ये एडवांस लेवल की होती है, इसमें प्रैक्टिस बहुत लगती है और ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये आपको टिकने नहीं देगी। पहली बात क्योंकि आपकी आंखें खुली हुई हैं, है ना, तो उसकी वजह से वो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस की ये वो हो रहा है, ये हो रहा है, उसकी वजह से मन तो बिल्कुल नहीं टिकेगा। तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी कि अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है, अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो ये कीजिए, ये जो ईजी बताई हैं मैंने,
और अगर आप में वो ऊर्जा है कि आप विपासना कर सकें तो डेफिनेटली मैं आपको उत्साहित करूंगी कि आप ज़रूर विपासना भी ट्राई करें। और जो लोग साधे हुए हैं वो उनके लिए तो है ही ये, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको, मैं इसको क्यों एडवांस कहती हूँ मैं आपको ये बताती हूँ। ये बाकी की जितनी भी मेडिटेशन है इसके लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ पर हमें म्यूज़िक चाहिए, यहाँ पर हमें मंत्रा चाहिए, यहाँ पर हमें विपासना में हमें हॉल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर रामादास ये भी अगेन एक म्यूज़िक है, एक मेडिटेशन। यहाँ पर हम निर्भर हैं किसी चीज़ पर, यू नो। हालांकि मैं इन्हें गलत नहीं कह रही हूँ, ये बहुत पावरफुल मेडिटेशंस हैं ये भी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके तन पर कपड़े हैं, आपके तन पर कपड़े नहीं हैं, आपके पेट में खाना है, पेट में खाना नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें ना कोई म्यूज़िक चाहिए, ना हमें सिर्फ अपना ये शरीर चाहिए। हमें एक जगह पर बैठना है, बस देखना है, दैट्स इट। ये साइलेंट सिटिंग, इसलिए मैं इसे एडवांस लेवल पे कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ चाहिए नहीं हमें। हमारे दिमाग को, हमारा जो दिमाग है वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, किसी म्यूज़िक का, किसी मेडिटेशन का, किसी पाठ का, किसी पूजा का मोहताज नहीं है। यहाँ पर ये साधना जो है ये इसलिए मैं इसे एडवांस कहती हूँ आई गेस। तो ईजी से शुरू कीजिए अगर आपने पहले मेडिटेशन नहीं की है। मेडिटेशन करते कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कभी भी बेड पर बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। हमेशा चेयर पर बैठकर मेडिटेशन करनी है। ये बहुत सारे लोग इस बात की गलती करते हैं कि वो बेड पर बैठकर करते हैं, लेकिन बेड पर बैठकर कभी भी मेडिटेशन नहीं करनी। और खुले में अब अगर आप कर सकें, अगर कोई ऐसा जैसे जहाँ पर रोशनी हो, ऊर्जा हो, जैसे तो वो कीजिए। जहाँ पर साइलेंस हो, इस बात का भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा शोर शराबा ना हो। तो ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन का और कोई मंत्र नहीं है, और कोई इंद्रधनुष नहीं है कि मैं आपको बताऊं। बस यही है कि आपको मेक श्योर कि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड है, आपने अच्छे से पानी पिया हुआ है, और शोर कम है, और डिस्ट्रैक्शंस, फ़ोन को अपने पास मत रखिए, और हवा आए जहाँ से वो हल्की सी हवा आए, वो कनेक्शन नेचर के साथ, वो लाइफ के साथ आपका कनेक्शन जो है वो जुड़ा रहे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई डोंट नो मैंने ये नोट क्यों बनाया है, मुझे सच में याद नहीं है, क्योंकि कल ही नोट्स बनाए थे मैंने। यहाँ पर ईगो ट्रैप्स की बात हो रही है कि ईगो के जो ट्रैप्स हैं लुक, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। मेडिटेशन करते वक्त थॉट्स बहुत आएंगे, खास करके उन लोगों को जिन्होंने शुरू की है अभी साधना करनी। तो उसमें क्या होगा, पहले मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने तो आपको लगेगा हाई नाज हो नहीं रही है। मैं जब भी ध्यान लगाती हूँ कभी ये थॉट आता है, कभी वो थॉट आता है। वो ईगो के ट्रैप्स हैं, वो ईगो का जाल है मेरी जान। ईगो का वो ब्रह्मास्त्र है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ईगो को नहीं पसंद कि आप शांत हो जाएं। क्यों? क्योंकि ईगो पल रही है इन चीज़ों पर। अगर उसकी खुराक ही उससे छिन जाए तो वो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना उसको ख़त्म करने के लिए। तो वो आपको थॉट्स भेजेगी बहुत सारे। लेकिन मैं कह रही हूँ आप उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, आप सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, अगर आपने मेडिटेशन के दौरान जो भी थॉट्स आ रहे हैं और आप लगे हुए हैं कि नहीं इन थॉट्स को मुझे बंद करना है, नहीं होगा। मैं लिख कर दे देती हूँ आपको। 100 कोशिशें भी कर लीजिए, आप अपने थॉट्स को बंद नहीं कर सकते। इनको बंद करने के लिए इनको ये अपनी बैकग्राउंड में अगर ये गायब हो जाए, उसके लिए आपको सिर्फ इसे ऑब्जर्व करना है। माने आप मेडिटेशन करनी शुरू करने के लिए बैठे हैं और पहला थॉट आया मान लीजिए आपको, और आप इसे सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ ये थॉट आ रहा है। मान लीजिए मैं जब मेडिटेशन करने के लिए बैठी हूँ, मुझे थॉट आया कि हाय मैंने बिल देना है इसका, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये थॉट आया, मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठी हूँ। मैंने इस थॉट की जो ऊर्जा है, इस थॉट की ऊर्जा क्या होगा कि मेरे अंदर डर पैदा होगा, है ना, कि मेरे पास पैसे नहीं और मैंने बिल देना है। तो डर है इसकी ऊर्जा। लेकिन ये जब थॉट आया, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैंने सिर्फ इसे ऑब्जर्व किया कि हाँ ये थॉट आया है, ये मुझसे कह रहा है कि ये बिल नहीं है। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रैप है। ये क्या है? ये जाल है ईगो का। इसे कहते हैं ऑब्जर्व करना।
थॉट्स को जहाँ ऊर्जा दे दी वहाँ उस जाल में फंस के, जहाँ पर आपने ऊर्जा नहीं दी, सिर्फ उसे देखा, आप सुरक्षित हैं। आप आपकी जो मेडिटेशन है आप उसमें सुरक्षित हैं। ठीक है, तो थॉट्स आए 1, 2, 3 हज़ार, मुझे नहीं पता आपको कितने आते हैं, मुझे मेरा खुद का पता है। सिर्फ उन्हें देखिए, उन थॉट्स को देखिए कि हाँ अभी ये आया कि ये, फिर हो सकता है अगला क्या रहा है, बच्चों का ध्यान रखना है, टिफ़िन बॉक्स बनाना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। सिर्फ उन्हें देखिए कि हाँ ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक थॉट तो रहेगा नहीं ना दिमाग में, ये हज़ारों आते हैं। तो जो इस बात की भी पहचान है कि ये थॉट्स जो हैं आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। ट्रैप लगातार, मैं वो कहा ना मैंने कि शोर है, वो बक बक 24 घंटे चल रही है। तो सिर्फ उन्हें अपना ध्यान दीजिए कि ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं है। जहाँ पर हम अपनी पावर को क्लेम करते हैं कि हाँ इन थॉट्स का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, वहाँ पर हमारी जीत है, वहाँ पर हमारी जीत है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और एक बात मैं देखिए मैं ऊर्जा से इतनी भर गई यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी। एनर्जी वैम्पायर जो होते हैं ये भी हमारे थॉट्स को वो उसको मैल से भरने में भी हमारी मदद करते हैं। तो मेक श्योर कि आप एनर्जी वैम्पायर से भी बचिए। हम सबके जीवन में होते हैं, और ख़ास करके उन लोगों की जो कि HSP हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं एनर्जीज़ को लेकर, उनके जीवन में एनर्जी वैम्पायर वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप भी एनर्जी वैम्पायर को अट्रैक्ट करते हैं, अपने जीवन में HSP है, तो मेक श्योर कि आपको इनसे नाता तोड़ना पड़ेगा। फिर ये आपका कोई आपका परिवार का सदस्य हो, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी हमें अपने परिवार वालों को भी पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ में हमारी दिक्कत, क्योंकि वो सोए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक अध्यात्म, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं तो आपके परिवार में भी सारे स्पिरिचुअल होंगे। हम सबका अपना अपना कर्मा है, हम सबका अपना अपना पुराने जन्मों का लेखा जोखा है, जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको इन एनर्जी वैम्पायर्स को पीछे छोड़ना है। कभी कभी भी हमारे दोस्त होते हैं, जहाँ हम काम करते हैं वो लोग होते हैं, बहुत सारे कोई भी हो सकता है एनर्जी वैम्पायर। तो ये भी हमारी चीज़ों को हमें भूलने नहीं देते, ये ना हमें भूलने नहीं देते। हम कहते हैं ना, कभी कभी फिल्मों में भी ये डायलॉग बोला जाता है कि तुमने मेरे ज़ख्मों को हरा कर दिया, तुमने मेरे ज़ख्मों को याद दिला दिया मुझे दोबारा। तो वो क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं ये आपके ज़ख्मों को भरने नहीं देते, ये उनके थॉट्स को और गहरा करते हैं। तो इसीलिए इनसे बचना ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं मैंने अंत में मेरे ख्याल से ये नोट बनाया था जल्दबाजी में। ये तो मैंने जो आपको मेडिटेशन पहले बताई हैं वो आपको बेहतर आपके जीवन को बनाने में मदद करेंगी, राइट। लेकिन ये जो मेडिटेशन मैं अभी आपको बता रही हूँ ये है मैनिफेस्टेशन, ये है आपकी मैनिफेस्टेशन। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, मान लीजिए आपको कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जैसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मनी है, प्यार है, करियर है, घर लेना है, किसी को बच्चा चाहिए, कुछ भी जो आपकी इच्छा है, अगर आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसे कहते हैं इंटेंशन सेटिंग मेडिटेशन। कुछ लोग गुरु चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में जो है वो गुरु आ जाए, है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी है आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। पहली बात, अगेन बेड पर नहीं बैठना, चेयर पर बैठना है। पानी लेना है, पानी जो गिलास में, साफ सुथरे गिलास में आपको पानी लेना है। पानी क्यों लेना है? पानी की मेमोरी होती है, पानी की याददाश्त होती है, पानी चीज़ों को याद रखता है। और ये जो शरीर है हमारा वो भी 70% पानी से बना हुआ है। तो ऑब्वियसली हमारा जो पूरा शरीर है वो मेमोरी से भरा हुआ है ना। तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे इस मेडिटेशन के लिए। मान लीजिए मुझे मेरे करियर में जो भी मैं अभी काम कर रही हूँ, मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा वाली सैलरी चाहिए। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, वो पानी लेंगे और उस पानी को वो शब्द बोलने शुरू कर देंगे जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैं कहूँगी कि हाँ, मेरा करियर बहुत बेहतर हो गया है, मेरा जो करियर है, मेरी इनकम 10 गुना बढ़ गई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं अब जल्दी से अपना घर ले पाऊँगी, गाड़ी ले पाऊँगी, मैं अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाऊँगी। आपको उसको पूरी इंटेंशंस देनी है उस पानी को, जो इस करियर को मैनिफेस्ट होने के बाद आपके जीवन में आएंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं? आपको वो सारे पॉजिटिव थॉट्स जो कि इस करियर को मैनिफेस्ट करने के बाद आपके जीवन में आएंगे, आपको वो ऑलरेडी उस पानी को बताना है। वो जैसे अपनी कोई कहानी सुना रहा है उसे कि हाँ देखो, मेरे पास अच्छी जॉब आ गई है, मैं अच्छे से मेरी इनकम बढ़ गई है, मैं अच्छे से अच्छे कपड़े ले पा रही हूँ, मैं डोनेशंस कर पा रही हूँ, लोगों के बारे जो भलाई के काम है मैं वो कर पा रही हूँ, मैं दान पुण्य कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। तो ये सारी बातें आपको उस पानी को बोलनी है। और जब वो ख़त्म हो जाए तो जो भी आप कहना चाहते हैं, जितनी मर्जी टाइम के लिए आप बोलना चाहें, ये आपके ऊपर है, जितनी मर्जी ऊर्जा देना चाहें आपके ऊपर है। वो करने के बाद आपको धन्यवाद कहना है कि हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया इस खुशी को मेरे जीवन में लेकर आने के लिए। और फिर आपको उस पानी को पीना है, ठीक है? और फिर आपको क्या करना है, ध्यान लगाना है। आपको ध्यान लगाना है, दैट्स इट। इसमें आपको कोई मेडिटेशन, कोई म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है और आपको ध्यान लगाना है। उसकी भी एक टेक्निक बता देती हूँ आपको। ये अक्सर कहा जाता है कि जब मेडिटेशन करो लंबी सांस लो फिर गहरी सांस छोड़ो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जब भी आप मेडिटेशन की ये जब करें आपको सिर्फ कुर्सी पर बैठना है। कोई गहरी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सांस को अंदर बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी सांस को देखिए। पहले आप बैठ गए हैं, आप पहले देखिए कि आपकी सांस की रफ्तार है क्या, ये कैसे ऊपर जा रही है, कैसे नीचे आ रही है। कोई लंबी सांस यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर आपका जब कनेक्शन जुड़ जाए कि हाँ, मेरी सांस यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे नीचे आ रही है, इतनी गहरी है, इतनी, जब ये सब आपको आपकी चेतना में आपको समझ में आ जाए, तब गहरी सांस लीजिए पहले। जब तक आपको ये ना पता चले कि आपकी सांस जा कहाँ रही है, आ कहाँ से रही है, तब तक गहरी सांस नहीं लेनी। जब आपको समझ में आ गया कि हाँ, मेरी सांस की रफ्तार ये है, तब आपको पहली गहरी सांस लेनी है। और 3 लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। फिर आप अपनी आंखें बंद कर ये जो भी इंटेंशन आपने सेट की है, करियर को लेकर, लव को लेकर, मुझे नहीं पता, जिसको भी लेकर, वो चीज़ें आपको सोचनी है अपने दिमाग में। मतलब आपकी जो क्वालिटी है, अगेन आपकी जो थॉट्स की क्वालिटी को हम कॉन्शियसली प्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मेडिटेशन का ये मकसद है। एक तो हो गया ना, वो हम सेंसेस के वो हम सबकॉन्शियसली उसे कर रहे हैं। ये हम कॉन्शियसली इंटेंशन सेट कर रहे हैं और उस इंटेंशन को सोच रहे हैं। माने कि मेडिटेशन में हम प्योर थॉट्स को सोच रहे हैं और हम उन्हीं थॉट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये मेडिटेशन उन लोगों के लिए है जो कि बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, जो चीज़ों को वो कुछ चीज़ें, कभी कभी होता है ना कि हमें चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, कुछ कम समय है हमारे पास और हम चाहते हैं कि इस समय में हम इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लें। कभी कभी होता है कि हम $500 मैनिफेस्ट कर लें क्योंकि बिल देना है। तो ये फास्ट मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत कारीगर होती हैं। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ, इसके साथ अटैचमेंट मत बना लीजिएगा। इस मेडिटेशन के साथ ये सिर्फ एक टूल है कि कभी कभी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करना है, तो तब आप इसको कीजिए। लेकिन इसके साथ अटैचमेंट क्योंकि इसमें लालच की भावना उत्पन्न हो जाए, ये भी चांसेस होते हैं। क्योंकि हमें वो कुंजी मिल गई है कि हाँ, ये करके हम ये मैनिफेस्ट कर सकते। तो कभी कभी दिमाग का ट्रैप ये भी हो सकता है कि वो आपके मन में लालच की भावना को पैदा कर दे कि हाँ, कि जब भी कोई चीज़ चाहिए तब ये मेडिटेशन कर लो। नहीं, आपको ये मेडिटेशन अगर आप इनमें से अगर कुछ कर रहे हैं ना, तब आपको शायद इसकी भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कभी कभी अगेन हमारी सबकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, कर्मा है, हम सबके लेवल्स हैं कॉन्शियसनेस के। तो मैं कह रही हूँ कि कभी कभी इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज़्यादातर आपको इन्हीं में से किसी ना किसी को चूज़ करके आगे बढ़ना है।
प्राणायाम बहुत ही, योगा में अक्सर ये प्राणायाम की बात की जाती है। ये इतनी लाजवाब एक्सरसाइज है कि एंग्जाइटी को कम करती है, नींद की प्रॉब्लम है उसको कम कर देती है, खुशियाँ लेकर आती है, आपके मूड स्विंग्स अगर होते हैं तो मूड स्विंग्स को ठीक करती है। तो मेक श्योर कि आप लंबी, ये है सिर्फ फेस लेवल पर कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने इसको मैनिफेस्ट कर लिया। ये है जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, जहाँ पर आपकी इच्छाएं जो है वो कम होने लगें, बेहतर होने लगें। तो ये आपको ये करना है। ये शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको शॉर्टकट, कभी कभी हमें शॉर्टकट भी चाहिए, राइट? तो उसके लिए है ये, लेकिन कभी कभी हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए। हमें वो सत्य जो है ना, उसके साथ अगर जुड़ना है तो हमें सब्र रखना पड़ेगा, और ये सब्र वाली मेडिटेशन है सारी, ठीक है? तो आई डोंट नो और क्या बताऊं मैं आपको। एक हाँ ये भी बात बताना चाहूँगी, थॉट्स की जो क्वालिटी होती है, जो शोर वाली जो थॉट्स होते हैं, इनकी जो एक पैटर्न है वो बता देती हूँ। चाइल्डहुड वुंड्स जो हैं वो आपको मेडिटेशन में याद आएंगी। जो हर्ट हुआ है, चीट किया है अगर किसी ने, कोई आपको ब्रेकअप हुआ है, गिल्ट है अगर आपके मन में, तो ये सारी चीज़ें जो मेडिटेशन में आपको ज़्यादा नज़र आती हैं, क्योंकि ये ट्रैप होता है ना, क्योंकि ये चीज़ें हमें कमज़ोर बनाती हैं, ईगो को, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र हमारी तरफ छोड़ता जाता है एक के बाद एक तीर। तो कॉन्शियसली मेडिटेशन जब आपकी होगी है, कॉन्शियसली एक जर्नल लीजिए। मेरे पास तो पता नहीं कितने जर्नल है गाइस। जर्नल माने एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए। जब भी आपको मेडिटेशन के दौरान कोई ऐसा चाइल्डहुड का कोई वुंड नज़र आया है, कोई ऐसी चीटिंग की, किसने अगर आपके साथ चीटिंग की है, तो कोई ऐसा ख्याल नज़र है, उसे लिख लीजिए कि हाँ मुझे इस थॉट ने मेडिटेशन के दौरान मुझे सताया है, ठीक है? उसको आपने लिख लिया, तो उसको क्या करना है कि अब आपको कॉन्शियसली देखना है कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको ब्रेकअप हो गया और उसकी वजह से आपको हर्ट हो गया, तो आपको क्या करना है? आपको कहना है कॉन्शियसली कि हाँ मैं इसको माफ़ करने के लिए रेडी हूँ, मैं इस सिचुएशन के साथ पीस बनाने के लिए रेडी हूँ। और जहाँ पर आपने वो पीस बना दिया उस सिचुएशन के साथ, तो ये थॉट के चांसेस हैं कि जब आप अगली बार मेडिटेशन करें ये थॉट नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉन्शियसली इस थॉट के साथ पीस बना लिया है। इसीलिए कहते हैं कि लिखना बहुत ज़रूरी है अपने विचारों को। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो तब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक नोटबुक भी ज़रूर लगाइएगा, जिसमें आपको जब भी कोई ऐसे थॉट्स आएँ जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं मेडिटेशन में, आप उनको लिख लें, ताकि आप उनको कॉन्शियसली उन पर काम कर सकें, उस ऊर्जा के साथ काम कर सकें, ठीक है? ये सब कुछ प्रैक्टिकल है चीज़ें। मैं आपको एक ये बात बता दूँ, टैरो एक बहुत प्रैक्टिकल टूल है। ये कोई भी प्रेडिक्शन के लिए अगर यूज़ कर रहा है, मुझे पता है बहुत तांडव मचा हुआ है, खास करके ये हिंदी पिको कार्ड्स में तो बहुत ही तांडव मचा हुआ है। वो आपके सोशल मीडिया के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दोस्त आपके बारे में क्या, हाँ, ये सब आपको कोडिपेंडेंसी सिखा रही हैं। ये आपको अपने आप से अलग कर रही हैं। ये पिक अ कार्ड रीडिंग, मानिए चाहे ना मानिए, ये आपको गुलाम बना रही हैं, आपकी अंतर आत्मा से आपका डिसकनेक्शन कर रही हैं ये पिक अ कार्ड्स। ये एक टैरो रीडिंग को प्रैक्टिकली अगर यूज़ नहीं किया ना, तो ये आपको तहस नहस कर सकते हैं। ये टैरो कार्ड्स का ये एक डिसएडवांटेज कह लीजिए, एक काला सच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अगर इन्हें प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपको तहस नहस कर देंगे। और ये मेडिटेशन भी, अगर हम इसको ये सोचें कि ये पता नहीं कौन सा इंद्रधनुष निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रैक्टिकल टूल है हमारे जीवन को, हमारे जो इंसानी जीवन है उसमें सर्वाइव करने के लिए हमें एक टूल दिया गया है। दैट्स इट। इस टूल का अब हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये तो अब हमारे ऊपर है कि नहीं। तो या इसी के साथ गाइस आई थिंक मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल तो पूछ लीजिएगा मुझसे, और मैं उम्मीद करूँगी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप, मेरा परिवार जो है, आई हील का जो परिवार है, वो इंटरेस्टेड है मेडिटेशन में। बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग शैडो वर्क नहीं करना चाहते, उन्हें वो दर्द में आदत पड़ गई है, उस दर्द की आदत पड़ गई है, लेकिन आप लोग रेडी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, और खुश रहिए, आप खुश रहिए, अपनी यात्रा को आरंभ कीजिए, ठीक है? इसी उम्मीद के साथ गाइस अब मैं चलती हूँ। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।